जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। एनसीईआरटी बुक है, झारखंड बोर्ड पे आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ऑल मैथ्स में। अगर आप 10वां में पढ़ते हैं या 10वां जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सिद्ध करना है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रूव करना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट हम लोगों को मान लेना है, इसका विपरीत हमें मान लेना है। अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, माना इस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यहाँ अपरिमेय है तो हम लोग यहाँ परिमेय मान लेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दोस्तों लिख चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में रहता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ जो p/q के रूप में रहता है, जहाँ q 0 नहीं हो सकता है। q 0 हमारा नहीं हो सकता है। अगर q 0 हो जाएगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे p/q के रूप में हमारा कोई भी यहाँ संख्या हो सकता है। p और q जहाँ पूर्णांक है तो p के जगह मान लीजिए हम लोग 2 लिख सकते हैं और q के जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाली संख्या में, यानी नीचे के पूर्णांक में 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा परिमेय संख्या होगा, नहीं तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा 1 आना चाहिए। एक आना चाहिए। देखिए, अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 में टूटेगा, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 1 में टूटेगा। देखिए ये हमारा कॉमन आ रहा है 1, तो इसका HCF दोस्तों हमारा निकल के आ गया है 1। तो इन दोनों का परिमेय संख्या में दोनों का HCF हमारा 1 आना चाहिए, तब हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं रहता है। ठीक है, जो p/q के रूप में नहीं रहता है, जहाँ q = 0 हो सकता है। ठीक है, p/q के रूप में नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, q हमारा 0 हो जाता है। मान लीजिए p के जगह हम लोग 4 ले लिए हैं और q के जगह हम लोग ले लिए हैं 0, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, रूट के अंदर भी जो रहता है, रूट के अंदर जो संख्या रहता है वो भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, इस प्रकार से हमारा √3 हो गया। इस प्रकार से ये हमारा जो रूट के अंदर में रहता है वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, 6ठा, 5वां, 4था, 7, 8 में आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप लोग इसको लिख लीजिए उदाहरण के तौर पर, तब तक मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं, मैथ है, मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √5 = p/q, p/q लिख सकते हैं। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, जहाँ HCF क्या लिख सकते हैं, HCF p और q का हमारा 1 आना चाहिए। इस प्रकार से और में हम लोग क्या लिख सकते हैं, q = 0 नहीं होना चाहिए बच्चा, 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग काट देंगे, यानी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ या में देखे, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई पूर्णांक है, जहाँ q बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई इसको लिखता है, कोई इसको लिखता है। तो आपको जिस मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड आसान लगता है, वही चीज़ को लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मैथ का बनाने का बहुत तरीका है। आप हजारों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन तरीका दोस्तों सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, या तो इस लाइन को लिखिए या तो इस लाइन को लिखिए। ठीक है, दोनों
दोनों आपका सही है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो P हमारा इधर आ जाएगा बराबर, तिरछा गुना करेंगे तो हमारा √5 और Q हमारा लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दोनों और वर्ग करने पर देखिए दोस्तों दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा p² हो जाएगा और हमारा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 5Q²। 5Q² क्यों आया दोस्तों, देखिए हम लोग इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे, यहाँ इसी का ना यहाँ वर्ग किए हैं, इसी संख्या का ना वर्ग किए हैं। जब p को वर्ग किए तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया p का। जब इसका किए तो इस रूप में आएगा। देखिए बच्चों √5 यहाँ √5 2 बार है, वर्ग करने का मतलब यहाँ दोनों संख्या दो बार लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको √5 गुना √5 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम भिन्न का गुना में बताए थे कि जब भी रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुना में रहता है तो केवल दोस्तों एक ठो संख्या लिखाता है, केवल यहाँ पे 5 लिखेगा, रूट गायब हो जाएगा और केवल 1 5 लिखाता है। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, भिन्न के गुना में ये चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके ऑल मैथ्स में जाके आप देख सकते हैं, आप सीख जाइएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा 5 आ गया इस प्रकार से, और Q को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q² नहीं आएगा। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q², इसको लाएंगे इधर गुना में है तो इधर लाएंगे, तो इधर देखिए लाएंगे तो ये हमारा भागा में हो जाएगा 5। तो देखिए बच्चों ये ऊपर चढ़ जाएगा, p² हो जाएगा और नीचे हमारा 5 बचेगा। अब देखिए इसको अब हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, हम समझने के लिए केवल आप लोगों को बताए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चुकी में लिख सकते हैं p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है यानी भाग लगता है, यानी भाग लग जाएगा, 5 से विभाज्य है। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा या होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, विभाज्य होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, आगे और है दोस्तों इस प्रश्न का, आगे और है, यहाँ नहीं हटेगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट करने से ही अच्छा होगा, नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, प्रश्न पूरा नहीं बना है, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुनः हम लोग मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः माना P बराबर 5R, इस बराबर लिखे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5R। देखिए दोस्तों R के जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं अंग्रेजी लेटर का, R के जगह कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ R ही दें, P भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ R कोई संख्या है, ठीक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है, इस प्रकार से लिख देते हैं R कोई पूर्णांक है। आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, R के जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं, R कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, या नहीं भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा, देखिए p² बराबर यहाँ पे हमारा दोस्तों हो जाएगा 5R², इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको वर्ग करेंगे तो ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, p² और इसको करेंगे तो 25R² हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समीकरण 2 मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग पहले मान चुके थे, इसको 2 मान लिए हैं। तब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 में हमारा क्या था, हमारा समीकरण में क्या आ चुका था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 के पहले, ठीक है, समीकरण 1 के पहले हमारा बराबर के दाहिना साइड 5Q² आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बराबर समीकरण 2 में हमारा क्या आ चुका है, बराबर के दाहिना साइड 25R², आप देख सकते हैं इधर। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जब भी एक बायां पक्ष में रहे, एक दाहिना पक्ष में रहे और बीच में बराबर रहे तो ये हमारा भाग हो जाता है। तो इसको भाग करेंगे तो काटिए, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 हो जाता है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से भी काट सकते हैं, 25R² और नीचे हमारा 5Q² हो जाएगा, 5Q²। देखिए दोस्तों ये हमारा कटेगा, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है।
तो हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, इस प्रकार से बचेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर यानी 5r स्क्वायर। इसको समझने के लिए बताए थे, हम मिटा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए या देख लीजिए एक बार, ठीक है, मैं मौका दे रहा हूँ। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ पे आ चुका है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर समीकरण 1 और 2 से। तो हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 5r स्क्वायर गुना में है, r स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर क्यू स्क्वायर चढ़ जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 5 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 5। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, ये क्यू है 9 मत समझ लीजिएगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 से विभाज्य, यहाँ पे देख सकते हैं विभाज्य है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों लिख चुके हैं। देखिए गर्मी बहुत है दोस्तों, यहाँ पे मेरा पसीना आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। पहले भी हम लोग इस तरह से पॉइंट लिख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग और स्टेप बढ़ाएंगे, लिखेंगे अतः पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों 5 से विभाज्य है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में, दोनों 5 से विभाज्य है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, विरोध कर रहा है, यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है। इसलिए क्या है दोस्तों, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, इस प्रकार से लिख दीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना लंबा है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से साफ साफ लिखना है, तब आपका एग्जामिनर खुश होगा, आपको नंबर देगा। पहले 3 नंबर का आता था और ये चैप्टर से फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एक क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी हाल में छूटेगा नहीं, आएगा ही, ठीक है। तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। √5 की जगह कोई भी संख्या दे सकता है, √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √5 तो दे ही दिया है, √7 भी दे दिया है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या यहाँ आपको देके कहेगा कि आप बनाइए और 3 नंबर लाइए। अब इतना बनाइएगा, ठीक है, इतना नहीं बनाइएगा तो भी इधर लिख दीजिएगा, इधर थोड़ा बहुत भी लिख दीजिएगा, तो आपका एग्जामिनर पूरा नहीं देखता है, केवल ऊपर वाला देखता है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पहले वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा और ये वाला भी, दोनों मिला के लिख लीजिएगा। थोड़ा लंबा है तो अब थोड़ा लंबा आएगा इस चैप्टर से, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है पहले नंबर क्वेश्चन की तरह। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ हल में लिख लेते हैं इस प्रकार से, इसके ऑपोजिट। यहाँ अपरिमेय बोल रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे। माना पहले प्रश्न की तरह, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लिख रहे हैं, आप बोर्ड में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी आप नहीं लिखिएगा किसी भी हाल में, अभी आप मत लिखिएगा, पहले देख लीजिए, मैं लिखने का मौका दूंगा। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए, बहुत काम आएगा। परिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं संख्या है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों,
3 प्लस यहाँ पे इधर से लिखिए, हटेगा उधर, 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पे लिख लेते हैं जहाँ HCF क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर P और Q 1 होना चाहिए। और देखिए दोस्तों Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 मत समझिएगा, ये Q है, ठीक है Q। यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। पहला तो हम लोग लिख दिए हैं जहाँ HCF P और Q 1 होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला तो हम लोग लिख लिए हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जहाँ P और Q, ये P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं P और Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब दोस्तों HCF 1 होना चाहिए, वही हो जाता है सह अभाज्य, जहाँ Q बराबर नॉट 0। तो आप तीनों में कोई एक लिख सकते हैं, तीनों आपका सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। 2√5 को इधर लाइए, ठीक है, बायां साइड लाएंगे 2√5। देखिए दोस्तों बराबर P/Q हो जाएगा। ये प्लस में है 3, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर ध्यान देने की बात है, √5 को इधर लाएंगे, ठीक है, ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब भाग में होगा तो दोनों संख्या में भाग होगा, यहाँ गुना में हो जाएगा, लेकिन भाग में 2Q हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q जो है दोस्तों यहाँ भाग में है तो इसके साथ यहाँ भाग में जुट जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सट गया है एक साथ, ठीक है, तो यहाँ Q था पहले, तो 2 इधर आया तो यहाँ क्या हो गया, Q के साथ मिल गया, यानी 2Q हो गया। 29 मत समझिएगा, माइनस 3 यहाँ पे देखिए गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इस समीकरण को। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको 2 से 3 बार आप समझ लीजिएगा, 2 से 3 बार आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं चूंकि इस प्रकार से लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है। यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, P और Q क्या है, पूर्णांक है। इस प्रकार से कौन P और Q, तो देखिए दोस्तों ये P और Q पूर्णांक है। इसके जगह पे कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं जिसका HCF 1 होना चाहिए। 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4/5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए इसको लिख लेंगे P/2Q, 2Q 29 मत समझ लीजिएगा, ये Q है, माइनस 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी लिखना है साफ साफ, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख लिए हैं। आप लोग अभी लिखिएगा मत, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अर्थात √5 भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं, परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम संख्या शॉर्ट में लिख दिए हैं, इस तरह से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ तो हम लोग लिख दिए बहुत ही आसान तरीके से कि √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन क्या एक चीज़ हम लोग बताएं, रूट के अंदर जो संख्या रहता है वो परिमेय संख्या होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। तो हम लोग यहाँ दोस्तों लिख देंगे परंतु, इस प्रकार से, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं। √5 भी परिमेय संख्या है, हम लोग अर्थार्थ में लिखे थे, लेकिन क्या √5 परिमेय संख्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग लिख दिए हैं परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, ठीक है, विरोध कर रहा है दोस्तों, यानी गलत हो रहा है, ठीक है, विरोधाभास है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या है प्रश्न में, 3 + 2√5 एक क्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या ये हमारा सिद्ध हो चुका है दोस्तों, सिद्ध हो चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। इस प्रकार से अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूव और हिंदी में बोलते हैं सिद्ध हो गया। तो आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग 10 से 12 बार बनाइए,
कराइएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। एक दो बार में अगर आपको समझ में आता है तो आप बाद में भूल जाइएगा, कन्फर्म है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है, 3 नंबर पक्का, एकदम 3 नंबर एकदम मैं श्योर बता रहा हूँ किस चैप्टर से आता ही है, आता ही है, किसी भी हाल में ही आता है। तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे पहले वाला भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई देता होगा तो ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि दिखाई तो पड़ता होगा, इतना छोटा भी नहीं है, यहाँ पे अंट रहा होगा, तो आप लोग लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। आप सभी को प्रणाम।